नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश बोसे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा फार्मेसी में। आज हम जानने वाले हैं नेप्रोसिन 500 टैबलेट ये प्रोडक्ट के बारे में। तो जानते ही इसके कंटेंट के बारे में। तो इसमें नेप्रोक्सेन 550 मिलीग्राम नाम का ये पदार्थ प्रेजेंट रहता है, ड्रग रहता है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग ये आरपीजी लाइफ साइंस कंपनी द्वारा की जाती है। जानते हैं इसके यूजेस के बारे में, इसका इस्तेमाल हम कहाँ कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि इसका इस्तेमाल हम कहाँ कर सकते हैं, इसका यूज़ क्या है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस मतलब इसे क्या क्या कहते हैं, मुड़दूस बोलते हैं। ध्यान में रखना, अगर कैल्शियम और फॉस्फेट की कमी रही है हमारी बॉडी में तो उसकी वजह से हमारी हड्डियां कमजोर होने लगती है, तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो उसकी ट्रीटमेंट में उसमें भी पेन होता है जोड़ों में, तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। रोमेटॉइड अर्थराइटिस जो जिसको हम संधिवात बोलते हैं, जोड़ों में दर्द होता है, ये ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर है, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस क्या रहता है, तो एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ध्यान में रखना कि हमारी जो वर्टेब्रल कॉलम रहता है, मतलब रीढ़ की जो हड्डी रहती है उसमें जो डिस्क रहती है वो डिस्क क्लोज आ जाती है, मतलब पास में आ जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि नर्व वगैरह कॉम्प्रेस हो जाती है, नर्व दब जाती है, तो उसकी वजह से क्रोनिक पेन होने लगते हैं, सूजन स्वेलिंग वगैरह आ सकती है। तो उसको हम एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं। तो वैसी कंडीशन में भी इस ड्रग का हम इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रीटमेंट के लिए, पेन रिलीव एज ए पेन रिलीविंग मेडिसिन, मतलब दर्द कम कराने के लिए। इसके अलावा गouटी अर्थराइटिस, मतलब गौट मतलब ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें यूरिक एसिड ये वेस्ट प्रोडक्ट रहता है हमारे बॉडी में, जो कि हमारे जॉइंट में डिपॉजिट होने लगता है। उसकी वजह से वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाता है, सूजन आ जाती है और बहुत सारा दर्द होने लगता है। तो उसकी ट्रीटमेंट में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जुवेनाइल अर्थराइटिस, तो जुवेनाइल अर्थराइटिस क्या है कि छोटे बच्चों में, मतलब 16 साल के कम उम्र के बच्चे जो है उनमें अगर जॉइंट पेन होने लग जाए तो उनको बोलते हैं जुवेनाइल अर्थराइटिस। तो ऐसे ट्रीटमेंट, ऐसे डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा मसल पेन, मतलब मांसपेशियों में दर्द है या फिर खिंचाव है, वैसी कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। टूथ पेन, मतलब अगर दांत में दर्द है या फिर जॉइंट पेन है, जोड़ों में दर्द है, तो उसमें तो हम इस्तेमाल करते ही है। इसके अलावा सिर दर्द, सबसे इम्पोर्टेंट इसका इस्तेमाल जो है वो सिर दर्द के लिए हम करते हैं ज़्यादा तौर पे। तो जो माइग्रेन है, मतलब आधा सिर दर्द होता है, उसमें इसका हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा मेंस्ट्रुअल क्रैम्प, मतलब मासिक पाड़ी के दौरान जो दर्द होता है, अब्डोमिनल पेन होता है, तो पेल्विक रीजन में जो दर्द होता है, खिंचाव महसूस होता है, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो इतने सारे यूजेस है नेप्रोसिन 500 के। जानते हैं इसके डोज के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज डोज, तो कितना देना है। तो जनरली 2 साल के कम उम्र के बच्चों को इसका इस्तेमाल नहीं करना है। ध्यान में रखना, 2 साल से कम उम्र के बच्चों में इसका इस्तेमाल नहीं करना है। 2 साल से बड़े जो बच्चे हैं उसमें हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जुवेनाइल अर्थराइटिस में हम इसका डोज कितना देंगे, तो 5 मिलीग्राम पर किलोग्राम दिन में 2 बार। तो फॉर एग्जाम्पल अगर 20 किलोग्राम का बच्चा है तो उसका डोज कितना रहेगा, 100 मिलीग्राम बीडी में, मतलब सुबह शाम उसको हम 100 मिलीग्राम की टैबलेट या फिर 100 मिलीग्राम डोज दे सकते हैं सुबह शाम में। इसके अलावा अडल्ट में, मतलब बड़ों में इसका डोज कितना दे सकते हैं, तो 250 से 500 मिलीग्राम वजन के अनुसार हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जानते हैं इसके यूजेस के बारे में, सॉरी जिनके साइड इफेक्ट के बारे में। तो साइड इफेक्ट इसके क्या हो सकते हैं, समटाइम इंडाइजेशन हो सकता है, अब्डोमिनल पेन हो सकते हैं, डोज अगर ज़्यादा हो जाए तो अब्डोमिनल पेन होंगे, नोजिया, रैशेस वगैरह, ब्रूज, इडेमा, ये सारे मतलब रैशेस वगैरह आ सकते हैं, थोड़ा हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स हो सकता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द साइड इफेक्ट कब आते हैं, जब डोज ज़्यादा रहता है तब, या फिर किसी व्यक्ति को, किसी पेशेंट को अगर उसकी हाइपर सेंसिटिविटी या फिर एलर्जी रही तभी ये साइड इफेक्ट मैक्सिमम दिखते हैं। तो इनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको साइड इफेक्ट ज़्यादा महसूस होते हैं तो आप अपने फिजिशियन की या फिर अपने मेडिकेशन एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर लें। और एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ये ड्रग कब लेना नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखना कि इसका इस्तेमाल प्रेगनेंसी में नहीं करना है। प्रेगनेंसी में ये ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। प्रेगनेंसी में दर्द के लिए, सिर दर्द के लिए या फिर बदन दर्द के लिए आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रा इंडिकेशन, इसका इस्तेमाल आप सीकेडी के पेशेंट में नहीं कर सकते, मतलब क्रोनिक किडनी डिसीज, जिसकी किडनी अब फेल हुई है, ऐसे पेशेंट में नेप्रोसिन 500 का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कॉन्ट्रा इंडिकेशन में। इसके अलावा इसकी एमआरपी, इसके प्राइस कितनी है, तो इसकी प्राइस 157 रुपये रहती है एक स्ट्रिप की। 15 गोलियों की स्ट्रिप रहती है, तो 10.25 साढ़े 10 रुपये के आसपास की टैबलेट पड़ती है और बहुत ही इफेक्टिव है, स्टैंडर्ड ड्रग है। जानते हैं इसके सब्स्टिट्यूट के बारे में। तो अगर आपको नेप्रोसिन 500 नहीं मिलती तो इसके सब्स्टिट्यूट कौन कौन से हैं कि जो आपको मिल सकते हैं। तो नेक्सडोम 500, ये सन फार्मास्यूटिकल का फेमस ब्रांड है, ये भी बहुत अच्छा ड्रग है।
ज़ेनोबिट 550 टैबलेट है, इसके अलावा नेप्रा-एस 550 टैबलेट है। तो ये इसके सब्स्टिट्यूट है जिनका इस्तेमाल आप अगर नेप्रोसिन 500 आपको नहीं मिलती है तो आप कर सकते हैं। लेकिन मेरी आपको एक सलाह है कि आप कोई भी दवाई, मेरी ये रिकमेंडेशन नहीं है, मैं ये यहाँ पे आप ये वीडियो बना रहा हूँ आपके इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के लिए बना रहा हूँ। तो ध्यान में रखना कि नेप्रोसिन 500 का इस्तेमाल आप अपने सेल्फ मेडिकेशन के तौर पे बिल्कुल ही ना करें। अपने मेडिकेशन एक्सपर्ट की या फिर अपने फिजिशियन की सलाह ज़रूर लें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट नेप्रोसिन 500। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।